प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एचआरटीसी का कड़ा रोक, 297 ई बसेस की डिलीवरी में देरी पर कंपनी को 42 करोड़ का झटका। तकनीकी खराबी का बहाना नहीं चलेगा। 297 इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी तय समय पर न करना कंपनी पर भारी पड़ गया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने टेंडर में तय की शर्तों के अनुसार बसेस की डिलीवरी न करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने की तैयारी में है। टेंडर की कुल लागत का 10% जुर्माना लगाया जा सकता है। 424.01 करोड़ रुपए का टेंडर है। 42 करोड़ के करीब जुर्माना कंपनी पर लग सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बीओडी ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल को आदेश दिए कि टेंडर की तय शर्तों के अनुसार इस मामले में कार्रवाई की जाए। जुर्माना लगाने से पहले कंपनी का पक्ष भी सुन लिया जाए। कंपनी ने बसेस की डिलीवरी में देरी के लिए तकनीकी कारण बताए हैं। इसमें कहा गया कि इन ई बसेस की बैटरी में एक चिप लगती है। ये चीन में निर्मित होती है। चिप आने में हो रही देरी की वजह से मामला लटका हुआ है। हिमाचल में 33 दिनों से काम नहीं मिला तो भड़के मनरेगा मजदूर। बाली चौकी विकासखंड कार्यालय का किया घेराव। मनरेगा श्रमिक संगठन और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शुक्रवार को श्रमिकों ने विकासखंड कार्यालय बाली चौकी का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार आवेदन देने के बावजूद उन्हें समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे मजदूरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ग्राम पंचायत थाटा के श्रमिकों ने 10 फरवरी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किया था। नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर काम दिया जाना चाहिए था, लेकिन 33 दिन बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। हिमाचल में 1 करोड़ की ड्रग्स तस्करी मामले का मास्टरमाइंड गुरुग्राम से गिरफ्तार। जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। न्यू शिमला पुलिस ने पिछले दिनों पकड़े गए तस्करों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य सप्लायर को हरियाणा के गुरुग्राम से धर दबोचा। जांच में सामने आया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए बेहद शातिराना तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। गौरतलब है कि बीते दिनों न्यू शिमला थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत एक मामला दर्ज किया था। हिमाचल के 5 जिलों में खुलेंगे 6 नए केंद्रीय विद्यालय। कांगड़ा में पीएमजीएसवाई के तहत बिछा 3,558 किलोमीटर सड़कों का जाल। लोकसभा के बजट सत्र 2 के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों शिक्षा और ग्रामीण सड़क विकास पर केंद्र सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की। भाजपा नेता और कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए 6 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा व नूरपुर में हुए ऐतिहासिक कार्यों का ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखा गया है। हिमाचल में हटेंगे खराब और डेड पड़े मीटर, लगेंगे स्मार्ट मीटर। प्रदेश में उपभोक्ताओं के खराब और डेड पड़े मीटर्स को लेकर राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत खराब और डेड पड़े मीटर्स को चिन्हित कर इन्हें हटाया जाएगा और इनकी जगह पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे। बोर्ड के मुख्य अभियंता सिस्टम प्लानिंग की तरफ से ये आदेश जारी हुए, जिसमें नए कनेक्शन की सूरत में स्मार्ट मीटर लगाने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बिजली बोर्ड प्रदेश के 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पुराने बदल कर स्मार्ट मीटर लगा रहा है। केंद्र सरकार की संशोधित वितरण योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। हिमाचल की बेटी ईशा का बड़ा धमाका। पंजाबी सिनेमा और टीवी के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में करेंगी डेब्यू। चंबा जिले के छोटे से कस्बे सिहुता से निकलकर मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और मॉडल ईशा शर्मा अब अपने करियर का एक नया और भव्य अध्याय शुरू करने जा रही हैं। पंजाबी म्यूजिक वीडियो, नेशनल टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने के बाद ईशा अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी ये नई पारी उन्हें देश भर के एक बड़े दर्शक वर्ग के बीच स्थापित करने वाली है। गुड न्यूज, हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस। 870 पदों पर टीचर्स की भर्ती। कितनी मिलेगी सैलरी?
राज्य के सरकारी स्कूल में खाली पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूल में 870 शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने को मंजूरी दी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजकर नियमों में स्पष्टता मांगी थी। सचिव शिक्षा विभाग राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर दिया गया। भारी प्राइवेट वॉल्वो के खिलाफ प्रदर्शन, एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने अवैध पार्किंग को लेकर खोला मोर्चा। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली निजी बसेस को लेकर प्रदेश भर में बवाल हो रहा है। देश के कई बाहरी राज्यों से शिमला पहुंच रही प्राइवेट वॉल्वो द्वारा शहर में जगह जगह अवैध रूप से की गई पार्किंग को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के बैनर तले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने गुरुवार को पुराना बस स्टैंड शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया और इसके विरोध में बस स्टैंड में चक्का जाम भी किया। हिमाचल एसडीआरएफ ने रचा इतिहास, देश में दूसरी बार अव्वल 41 मिनट में टास्क पूरा कर बनाया नया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। टीम ने गाजियाबाद स्थित नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 8वीं बटालियन परिसर में बीते 9 से 11 मार्च तक आयोजित राष्ट्रीय CSSR प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। हिमाचल की टीम ने लगातार दूसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतकर अपनी दक्षता और पेशेवर क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल की वित्तीय हालत पंजाब से बेहतर, आप सरकार ओपीएस नहीं दे पाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के वित्त मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर है। कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ओपीएस देने की बात कही थी, अब चुनाव सिर पर हैं, लेकिन आज तक सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी गई। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली दी कैबिनेट बैठक में अपने कर्मचारियों को ओपीएस दी। शिलाई में आग का तांडव, गौशाला जलकर राख, 6 मवेशी जिंदा जले। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल के तहत आने वाले शिलाई विधानसभा क्षेत्र में आग का एक खौफनाक तांडव देखने को मिला। ग्राम पंचायत क्यारी गुंडा के गांव खाटाधार में भयंकर आग लगने से एक गौशाला पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना में गौशाला के अंदर बंधे 6 मवेशियों के जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। हिमाचल में 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायत होगी अनारक्षित, 5 दिनों में मांगी आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव संशोधन नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इन प्रस्तावित नियमों के अनुसार यदि किसी पंचायत सीट या पद को लगातार 2 कार्यकाल तक किसी आरक्षित वर्ग के लिए रखा गया तो अगले चुनाव में उसे अनारक्षित माना जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुक्रवार 13 मार्च को पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम 1994 में किया जा रहा है। इन प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव प्रकाशन के 5 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। पानी की बोतल में छिपा था ऐसा राज जिसे देख पुलिस भी रह गई हैरान, उड़ीसा के युवक सहित 3 गिरफ्तार। शिमला जिले के कुमारसैन पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान नशे की एक खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 12.36 ग्राम चिट्टे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 युवक रामपुर और एक उड़ीसा का रहने वाला है। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए चिट्टे को पानी की बोतल के निचले हिस्से में एक सीक्रेट चैम्बर बनाकर छिपा रखा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगालने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कुमारसैन थाने की एक पुलिस टीम NH05 पर लवाड़ संपर्क मार्ग के पास चील मोड़ पर मौजूद थी। इस दौरान सड़क किनारे निचली तरफ 3 व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो तीनों घबरा गए और संपर्क मार्ग की तरफ नीचे की ओर जाने लगे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।